नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम एसएससी सीजीएल का एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेकर आए हैं और इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। हम एक प्रश्न को देखेंगे जिससे आपके इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों को आप चुटकियों में 2 सेकंड में मात्र कर पाओगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया, तो वह त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो कि उसने कितने प्रतिशत इसमें त्रुटि की है। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि एक छात्र था, उसने एक संख्या, सबसे पहले आपको संख्या सोचनी है। देखो, संख्या दिया है ना, सबसे पहले आपको संख्या सोचनी है। तो देखो, 5/3 से करना था गुणा, किससे? 5/3 से। 5/3 से गुणा करना था, ये 5/3 है, लेकिन कर किससे दिया? 3/5 से कर दिया। ठीक है ना, 5/3 से गुणा करना था लेकिन कर 3/5 से दिया। अब त्रुटि कितनी प्रतिशत हुई? त्रुटि देखो, संख्या सोचो, संख्या सोचना है। संख्या क्या? देखो, इसका हर क्या है? 3 है, इसका हर क्या है? 5 है। ऐसी संख्या सोचो जिससे इसका हर 3 भी कट जाए और 5 भी कट जाए। बताओ, ऐसी संख्या क्या हो सकती है जिससे 3 भी कट जाए और 5 भी कट जाए? तो मतलब ऐसी संख्या क्या हो सकती है जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए? ठीक है, हरों को पकड़ो। तो 3 और 5 का हम एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या होता है कि इन दोनों का अगर एलसीएम होगा तो इन दोनों से वो डिवाइड होगा एलसीएम। ठीक है, तो हमने 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो 15 में 3 से भी भाग चला जाएगा और 15 में 5 से भी भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 5 है 15 और 5 3 है 15। ठीक है, तो हम अब अपने संख्या अपने इमेजन करना, मतलब बनाना है, इमेज बनाना है कि संख्या है कौन सी। संख्या अपने सोचना है, मानना है एक तरीके से संख्या। ठीक है ना, एक संख्या दी है, वो संख्या को मानना है। तो संख्या अपन ऐसी मानेंगे जिससे इन दोनों का हर कट जाए, यानी इन दोनों के हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो अपन मान लिया कि भाई साहब 15 है आपकी ये संख्या। तो 15 एक संख्या माना कि 15 है, तो अपन ने यहाँ पे संख्या 15 मान ली और यहाँ पर भी अपन ने संख्या क्या है? 15 मान ली। ठीक है, दोनों जगह संख्या अपन ने 15 मान ली, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15। अब देखो, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय संख्या 15 मानी है, तो 15 में 5/3 से करना था, लेकिन किया किससे? 15 में 3/5 से गुणा कर दिया। अब त्रुटि प्रतिशत बताओ, आखिरकार कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? कुछ भी नहीं करना है, इधर 15 इधर 15। अब देखो, करना किससे था? 5/3 से, तो अपने 5/3 से गुणा कर दिया। कर किससे दिया? 3/5 से। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो, 3 से इसको काटेंगे तो 5 है 15, 5 25, यानी यहाँ कितना आएगा? 25 आएगा। और यहाँ 5 3 15 और यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, यानी कि आना कितना था? 25, आ क्या गया? 9। ठीक है ना, देखो, करना तो 5/3 से था ना, 5/3 से करते तो 25 आंसर आता, लेकिन कर किससे दिया? 3/5 से गुणा कर दिया, यानी कि आंसर 9 आया। आना क्या था? 25, आया क्या? 9। ठीक है ना, अब गलती कितनी हुई? गलती कितनी की हुई? 25 से 9 आ गया, यानी कि गलती हुई आपकी 16 की। इस 25 और 9 में डिफरेंस कितने का है? 16 का। 25 और 9 में डिफरेंस कितने का है? 25 और 9 में जी 16 का डिफरेंस है। 25 और 9 में 16 का डिफरेंस है, 16 की त्रुटि हो गई यहाँ पर। ठीक है, 16 की त्रुटि हो गई है और कितने के ऊपर हुई है? 25 के ऊपर हुई है ना, 25 से ही तो 9 आया है। 25 के ऊपर हुई है, 16 की त्रुटि हुई है, 25 के ऊपर हुई है। प्रतिशत निकालना है तो अपन जानते हैं प्रतिशत जब जुड़ता है तो गुणा में 100 आता है। 100 का गुणा करेंगे, 25 चौके 100 और 16 चौको 64, यानी कि 64% की इसमें जो है त्रुटि है। इसका यही आपका सही उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको बनाना है और समझ लीजिए वीडियो को दोबारा देखकर। बिल्कुल बेसिक और एकदम सरल क्वेश्चन है। इस तरीके के जितने भी प्रश्न आए, इन हरों का एलसीएम ले लो और उसी को संख्या मान लो और दोनों में उसका गुणा कर दो। गुणा करने के लिए कहा है प्रश्न में, तो इनके इससे और इससे गुणा कर दो और गुणा करने के बाद फिर देखो, ये आना था, ए गया है, तो डी कितने की हुई? 25 से और 9 का अंतर कितना है? 16, यानी 16 की त्रुटि हुई है। 16 ऊपर डालो, कितने के ऊपर हुई है? 25 के ऊपर हुई है, तो 25 नीचे डालो। प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा किया, 25 चौका 100, 16 चौका 64% इसका करेक्ट उत्तर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।